गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम फीमेल जेनाइटल ऑर्गन देखेंगे। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो देखेंगे वो होगा स्कॉलियोडॉन में, मतलब कि पाइसेस के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे, एक आउटलाइन की बात करें कि किसमें क्या क्या पाया जाता है, तो हम स्कॉलियोडॉन के ऊपर बात करें तो स्कॉलियोडॉन के अंदर जेनाइटल ऑर्गन के रूप में 1 पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है, 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट पाया जाता है, सेल ग्लैंड पाए जाते हैं, यूट्रस पाया जाता है एंड क्लोएका पाया जाता है। ये सारे के सारे पाइसेस के अंदर पाए जाएंगे जेनाइटल ऑर्गन के रूप में। उसी प्रकार से फ्रॉग के बारे में बात करें तो 1 पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है, ओविडक्ट मिलेगा, फैट बॉडीज़ मिलेगी, ऑस्ट्रियम मिलेगा। ओविडक्ट जिस पॉइंट पे खुलता है उसको ऑस्ट्रियम कहा जाता है, ये फ्रॉग में। रेप्टाइल जिसको रिप्रेजेंट करेगा यूरोमेस्टिक्स, तो यूरोमेस्टिक्स के अंदर जो जो भाग दिखाई देते हैं, जिस टाइप के ऑर्गन और जिस टाइप के ऑर्गन का सेटअप दिखाई देगा उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपको 1 पेयर ऑफ ओवरी मिलेगी, ओविडक्ट मिलेगा, यूट्रस मिलेगा, वेजाइना मिलेगा और क्लोएका भी इसमें हेल्पफुल होता है, इसलिए क्लोएका भी इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है। इसके बाद बर्ड्स के बारे में बात करें तो बर्ड्स के अंदर 1 पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना होगा। किडनी, यूरेटर, क्लोएका इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि यूरेनो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। तो यूरिनो मतलब यूरिन को रिप्रेजेंट करता है और जेनाइटल मतलब गोनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए किडनी और यूरेटर, क्लोएका सब जगह भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो ये होता है ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना। रैबिट के बारे में बात करें, मैमल्स को रिप्रेजेंट करने वाला रैबिट, तो इसके अंदर अगर 1 पेयर ऑफ ओवरी मिलेगी, 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट होगा जिसको हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, यूरेटर मिलेगा, यूट्रस मिलेगा, यूट्रस गर्भाशय, इसके अलावा वेजाइना मिलेगा और एसेसरी ग्लैंड के रूप में बार्थियन ग्लैंड मिलेंगी, बार्थियन ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड मिलेगा और रेक्टल ग्लैंड मिलेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं, किसके अंदर, रैबिट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं स्कॉलियोडॉन। तो स्कॉलियोडॉन में 1 पेयर ओवरी पाई जाती है जो कि लोकेटेड होती है वर्टिब्रल कॉलम और लीवर के बीच, वर्टिब्रल कॉलम और लीवर के बीच ये लोकेटेड होती है, वर्टिब्रल कॉलम और लीवर के बीच। एब्डोमिनल भाग में, एब्डोमेन वाले पार्ट में, बॉडी कैविटी से, एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल पार्ट पर, रीजन पर, बॉडी कैविटी से ये ओवरी जिस पॉइंट से चिपकी रहती है, अटैच रहती है, लटकी रहती है, जिससे लटकी रहती है उसे कहा जाता है मीजोवेरियम, उसे कहा जाता है मीजोवेरियम। मीजोवेरियम से क्या होगा, ओवरी लटकी रहती है। जब कभी रिप्रोडक्शन का समय होगा, जब कभी रिप्रोडक्शन का वक्त होता है, उस समय ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और डेवलप होने के बाद उसमें बनाते हैं ओवा। ये फॉलिकल डेवलप करके ओवम में कन्वर्ट होते हैं। तो जब कभी इसको रिप्रोडक्शन के समय की बात है। इंटीरियर साइड ऑफ ओवरी से लेके सीकल ग्लैंड तक एक ऑर्गन पाया जाता है, इसको कहा जाता है एपिगोनल ऑर्गन, इसे कहा जाता है एपिगोनल ऑर्गन। तो ये ओवरी में पाया जाता है, मतलब ये ओवरी क्या को रिप्रेजेंट करता है। ओवरी के अंदर हमने ये देखा कि ओवरी 1 पेयर पाई जाती है, बॉडी कैविटी से ये मीजोवेरियम द्वारा चिपकी रहती है, वर्टिब्रल कॉलम और लीवर के बीच अटैच है। जब रिप्रोडक्शन का समय है तो ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलप होगा और ओवा में चेंज होगा। इंटीरियर साइड के ओवरी से लेके सीकल ग्लैंड तक एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको एपिगोनल ऑर्गन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में यहाँ पे दूसरा एक चीज़ मिलता है जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट। तो जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि फ्रॉग है, जैसे कि स्कॉलियोडॉन मतलब पाइसेस है, उसकी ओविडक्ट को कहा जाता है मुलेरियन डक्ट। इनके ओविडक्ट को कहा जाता है मुलेरियन डक्ट।
किसके, जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें इसको मुलेरियन डक्ट के नाम से जाना जाता है। ओविडक्ट, दोनों ओविडक्ट कंबाइन होकर एक फनल बनाते हैं, एक भाग बनाते हैं। दोनों तरफ की ओवरी कंबाइन होंगे, ओवरी से निकलने वाले डक्ट कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक फनल बनाते हैं जिसे कहा जाता है ओविडक्टल फनल। ओविडक्टल फनल, ओविडक्टल फनल में ये मिलेंगे। तो जब ओवा मैच्योर हो जाता है, मैच्योर ओवा एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए ये ओविडक्ट में जाता है और ओविडक्ट से होते ये शेल ग्लैंड तक जाता है। शेल ग्लैंड क्या है? प्रत्येक ओविडक्ट के पीछे की ओर एक ग्लैंड बनता है, एक ग्लैंड होता है जिसको शेल ग्लैंड कहते हैं। शेल ग्लैंड जो ओविडक्ट का फूला हुआ भाग होता है, इसको शेल ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। शेल ग्लैंड में जब मैटिंग होता है तो मैटिंग के समय शेल ग्लैंड में स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए भी ये शेल ग्लैंड इम्पॉर्टेंट होता है। तो और पीछे की ओर किसके पीछे की ओर, ओविडक्ट के पीछे की ओर भाग पाया जाता है, उसको यूट्रस कहा जाता है। तो शेल ग्लैंड क्या है? शेल ग्लैंड ओविडक्ट के पीछे की ओर जाके एक ग्लैंड को बनाती है, जो फूला हुआ रहता है उसको शेल ग्लैंड कहते हैं। इसी शेल ग्लैंड में मैटिंग के समय स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और पीछे भाग में ओविडक्ट फैलकर एक सैक बनाती है, एक भाग बनाती है, एक सैक बनाएगी, उसको यूट्रस कहा जाता है। तो ये शेल ग्लैंड आपके पीछे की ओर पाई जाएगी, ओविडक्ट के पीछे की ओर ही मिलेगी। तो ये शेल ग्लैंड जिसमें कलेक्शन किया जाता है स्पर्म को। उसके बाद आपको ये वाले भाग यहाँ पे ये वेजाइना से होते हुए बॉडी से बाहर, मतलब कि क्लोएका से ओवा को रिलीज़ किया जाता है, क्लोएका के माध्यम से रिलीज़ किया जाता है। तो जब मेटिंग हो रहा होगा तो क्लैस्पर जो मेटिंग ऑर्गन है और पाया जाएगा मेल में, मतलब क्लैस्पर मतलब होता है अटैच्ड करने वाला पार्ट। तो क्लैस्पर से जब अटैच किया हो रहता है फीमेल वाले भाग को, तो इसी क्लोएका में स्पर्म को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बॉडी में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो अगर हम रास्ता की बात करें कहाँ से जाएगा, उस वक्त की अगर हम बात करें तो ये मैच्योर ओवा होगा जो एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, जो ओविडक्ट में जाएगा, जो शेल ग्लैंड में रहेगा। अब शेल ग्लैंड में ये क्या करता है, ये वेट करता है। तो क्लैस्पर से अटैच्ड बॉडी में क्लोएका में स्पर्म को छोड़े जाएंगे, जो शेल ग्लैंड में कलेक्ट किया जाएगा और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? इसी ओविडक्ट में होता है। यहाँ भी फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में किया जाता है। तो इस तरीके से ये होता है स्कॉलियोडोन का। तो स्कॉलियोडोन का दिखाई कैसे देता है? स्कॉलियोडोन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखता इस प्रकार से है। ये होते हैं ओविडक्ट, ये वाला भाग दोनों प्रकार का ये कहलाएगा ओविडक्ट। और ये जो गुथे हुए भाग होते हैं, ये वाले गुथे हुए भाग, ये होता है ओवरी। और ओवरी से ये निकला हुआ भाग है, ये निकले हुए भाग यहाँ पे दोनों कंबाइन होते हैं। ये कंबाइन स्ट्रक्चर है, ये कंबाइन स्ट्रक्चर फूला हुआ स्ट्रक्चर है जो रेक्टम का है। यहाँ से ये ग्लैंड बनता है जिसको क्या कहा जाता है? रेक्टल ग्लैंड कहा जाता है। अब ये जिस पॉइंट पे खुलेगा, एक बड़े से शैक में खुलता है जो रेक्टम का होगा, ये रेक्टम वाला पार्ट है और ये उसकी ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ रेक्टम है। अब ये पीछे वाला हिस्सा है मछली का, पेल्विक फिन का पीछे वाला हिस्सा है। तो ये वाला जो पोर्शन दिखता है, ये पूरा का पूरा इतना पोर्शन जो दिखाई देता है, ये पूरे ओपनिंग होते हैं, अलग अलग भागों के ओपनिंग होते हैं। तो ये पूरा पोर्शन होता है जिसे कहा जाता है क्लोएका। ये क्लोएका है। अब इसमें अलग अलग ओपनिंग है, तो जो ये दोनों ओपनिंग दिखते हैं, ये ओपनिंग होते हैं एब्डोमिनल के और ये ओपनिंग होते हैं वेजाइना के, मतलब कि एब्डोमिनल पार्ट पे होगा और ये ओपनिंग होती है वेजाइना की, ओपनिंग ऑफ वेजाइना।
उसी प्रकार से यहाँ पे 2 ओपनिंग दिखते हैं, ये ओपनिंग होते हैं रेक्टम के ये ओपनिंग कहलाएंगे। तो ये पीछे वाला भाग होता है। अगर हम थोड़ा ऊपर की ओर देखें, ऐसे ये इस तरीके से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये 2 भाग होते हैं, इसे लीवर कहा गया है। लीवर के जस्ट सामने वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को कहा जाता है ईसोफेगस। अब ये भाग आता है, ये होते हैं ओवरी, दोनों प्रकार के ओवरी। अब ये होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट ऐसे फूल कर एक भाग बनाता है जिसको शैल ग्लैंड कहा जाता है, शैल ग्लैंड है। अब यहाँ जो दिखाई देता है ये वाले पोर्शन, ये किडनी का है, ये किडनी है, ये किडनी वाले पोर्शन होते हैं। दिस इज़ किडनी एंड दिस इज़ किडनी। उसके बाद अब आता है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट यूरेटर के होते हैं। किडनी से निकलने वाले भाग यूरेटर के होते हैं। ये शैल ग्लैंड है, शैल ग्लैंड आगे की ओर और फैलता है, सैक बनाता है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि ओविडक्ट के पीछे की ओर एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको शैल ग्लैंड कहते हैं, और फिर ओवरी के पीछे की ओर एक सैक बनता है, एक कोशा बनती है, इसी कोशा को यूट्रस कहा जाता है। तो ये पूरा भाग किसका होता है, ये यूट्रस का होता है, ये यूट्रस वाला भाग है। तो दोनों तरफ आपको इस प्रकार से ऐसे मिलेंगे। जिस पॉइंट में जाके खुलते हैं ये होता है क्लोएका। तो क्लोएका में 2 ऊपर वाले भाग होंगे ओपनिंग के, वो रेक्टल के हैं, और नीचे आपको 2 ओपनिंग मिलता है, वो होता है हमारा वेजाइना का। तो ये वेजाइना की ओपनिंग होती है। इस कॉलियोडॉन में 1 पेयर ऑफ ओवरी मिलेगा, 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट मिलेगा, शैल ग्लैंड मिलेंगे, उसके अलावा वेजाइना मिलेगा, यूट्रस मिलेगा। ये सारी चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जाने जाते हैं। अब आता है दूसरा फ्रॉग। दूसरा जिसको हम कहते हैं, दूसरा हम देखेंगे वो होगा फ्रॉग। तो इसका ये एम्फीबिया का रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर, गोल्ड स्ट्रक्चर दिखता है, ये किडनी है। ये 2 किडनी होंगे, ये लेफ़्ट किडनी, ये राइट किडनी, इस प्रकार से ये 2 किडनी होंगे। यहाँ पे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये प्लांट गमला लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये फैट बॉडीज़ है, फैट बॉडीज़ के रूप में मिलेगा। और ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फूल के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है, ये होता है ओवरी, ये होगा ओवरी। तो यहाँ भी 1 पेयर होंगे, इसमें भी पाया जाएगा, लेकिन इसका एक ही साइड को दर्शाया गया है, एक ही साइड को बताया गया है, ताकि आपको दोनों के भाग दिखाई देंगे। अब इसके अंदर आपको ये एक और, ये किडनी है, ये किडनी है, ये किडनी है। किडनी के ऊपर पाया जाने वाला फैट बॉडीज़ है। किडनी के अंदर एक डक्ट जो आपको दिखता है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये एडिनल ग्लैंड है। अब किडनी से निकलने वाले ये वेसल्स दिखते हैं, उसे यूरेटर कहा गया है, ये यूरेटर है। और ये दोनों जिस जगह पे मिलते हैं, जिस जगह पे ये मिलेंगे, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, और ये जिस पॉइंट पे जाके खुलता है, जिस पॉइंट में, इस जगह पे जिस भाग में खुलता है, ये होता है रेक्टम, ये होता है रेक्टम। तो ये यूरिनरी ब्लैडर का भाग है और ये रेक्टम वाला भाग है। अब यहाँ भी एक आपको ग्लैंड दिखाई देती है, एक आपको भाग दिखाई देता है, एक डक्ट दिखाई देता है। तो ये डक्ट जिस पॉइंट पे एक इस वाले पॉइंट पे जाके खुलता है, तो ये होते हैं लंग, ये इसके लंग की तरह काम करते हैं। अब वहीं पे इस साइड की ओर देखेंगे, इस साइड की ओर आप पाएंगे तो यहाँ भी आपको एक डक्ट आपको दिखता है, इसको ओविसैक कहा गया है, ये ओविसैक है, और ये ओविडक्ट है, ये वाला ओविडक्ट है। तो ओविडक्ट जिस पॉइंट में खुलता है उसको ऑस्टियम कहते हैं, सबके में। ओविडक्ट जिस पॉइंट में खुलता है, खासकर लोअर वर्टिब्रेट्स में, ओविडक्ट जिस पॉइंट में खुलता है उसको ऑस्टियम कहते हैं। तो उसमें आपको ऑस्टियम भी मिलेगी। तो ये होते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब ये एक ओपनिंग होती है, एक पोर होता है जिसको बोला जाता है क्लोएका एपर्चर। एपर्चर मतलब होता है छेद। तो फ्रॉग के पास क्या क्या पाया जाता है? फ्रॉग के पास पाया जाता है 1 पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, फैट बॉडीज़ एंड ऑस्टियम। तो ये भी आपको मिल गया होगा, 1 पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, फैट बॉडीज़ एंड ऑस्टियम। तो ये है
1 पेयर ऑफ ओवरी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ये है फैट बॉडीज़। उसी प्रकार से ये होते हैं, ये मिलेगा ओविडक्ट। उसी प्रकार से ये होगा हमारा फैट बॉडीज़। इतने सारी चीज़ें एक जेनाइटल ऑर्गन के रूप में पाए जाएंगे फ्रॉग के अंदर। तो फ्रॉग एम्फीबिया है, एम्फीबिया को रिप्रेजेंट करने वाला। तो इसके अंदर 1 पेयर ऑफ ओवरी है जो इरेगुलर होता है साइज़ में, साथ ही साथ ये दिखने में आपको ये दिखने में सैक लाइक दिखता है, एक कोश के लाइक दिखता है, सैक लाइक दिखेगा। फ्लावर, पूरा फ्लावर एक ऊपर से देखने पे सैक के लाइक दिखता है, कोश के लाइक से दिखाई देता है। ओवरी जिस कैविटी में स्थित होगा वो 2 ओवरी होंगे, एक लेफ़्ट वाली ओवरी, एक राइट वाली ओवरी। तो ये अपने अपने सैक के अंदर कवर्ड होते हैं। तो जिस भाग से इसको डिवाइड किया जाता है उसे कहा जाता है सेप्टम। दोनों ओवरी के कवर को जिस पॉइंट से डिवाइड किया जाता है उसे कहा जाता है सेप्टम। और बाकी ओवरी की तरह ये भी एब्डोमिनल पार्ट पे बॉडी कैविटी के साथ मीजोवेरियम जो हमने पहले पढ़ा था उसी के साथ अटैच रहती है। बाकी ओवरी की तरह किस भाग पर, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल में डॉर्सल साइड पर ही अरेंज होगी। ओवरी कवर्ड होती है जिस भाग से उसे कहा जाता है जर्मिनल एपिथीलियम। ओवरी जर्मिनल एपिथीलियम से कवर्ड होती है, ये कवर्ड हो जाती है। जब कभी ब्रीडिंग सीज़न होता है, जब कभी ब्रीडिंग टाइम होता है, उस समय ओवरी का साइज बढ़ जाता है, ओवरी का साइज एनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है। ओवरी के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है फैट बॉडीज़। ओवरी के साइड्स पे ओविडक्ट निकलते हैं। ओविडक्ट लंबे होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, लंबे होंगे, कॉइल्ड होंगे और ग्लैंडुलर होते हैं। ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड वाले, ग्लैंड पाए जाएंगे उसके अंदर। ओविडक्ट जिस पॉइंट पे जाके खुलती है उसे कहा जाता है ऑस्ट्रियम। ओविडक्ट जिस पॉइंट पे जाके खुलती है उसे कहा जाता है ऑस्ट्रियम। उसी प्रकार से ऑस्ट्रियम का पोस्टीरियर साइड जिस भाग पे खुलता है उसे कहा जाता है ओविसैक। जिस पोस्टीरियर साइड जिस भाग पे खुलेगा वो कहलाता है ओविसैक। तो आपने क्या पढ़ा इसमें, फ्रॉग 1 पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है जो साइज़ में इरेगुलर होते हैं, दिखने में सैक लाइक होते हैं। दोनों ओवरी जिस भाग से कवर होगी उसको एक दूसरे से अलग करने वाले को सेप्टम कहते हैं। एब्डोमिनल पार्ट में यह मीजोवेरियम से चिपकी रहती है बॉडी कैविटी के साथ। ओवरी को कवर बनाने वाला जर्मिनल एपिथीलियम है। ब्रीडिंग सीज़न में जब ब्रीड करना होता है, मेटिंग सीज़न होती है, उस समय इनका साइज़, ओवरी का साइज़ बढ़ जाता है। ओवरी के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे फैट बॉडीज़ कहा जाता है। ओवरी में एक डक्ट पाया जाता है जिसको ओविडक्ट कहते हैं, जो लॉन्ग होती है, जो कॉइल्ड होती है, और ग्लैंडुलर होती है। ओविडक्ट जिस पॉइंट में खुलता है उसको ऑस्ट्रियम कहते हैं। और ऑस्ट्रियम का पोस्टीरियर साइड एक सैक लगाता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको ओविसैक कहते हैं।